हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजू अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कंप्लीट कर लेंगे अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन के टॉपिक को। इट मीन्स जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं ऑलमोस्ट मैं कवर अप करा दिए हैं आपको, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा हम करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को। ओके, तो पहले देखते हैं हम द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, यानी CSIR, जो आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो भी लेती है, ठीक है। नोन एज ए कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट नॉलेज बेस इन डाइवर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरियाज इन ए कंटेम्प्रेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हैविंग ए पैन इंडिया प्रेजेंस, CSIR हैज़ ए डायनेमिक नेटवर्क ऑफ 38 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स हैं, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। CSIR रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस इज एम्बॉडीड इन अबाउट 4600 एक्टिव साइंटिस्ट हैं इस टाइम पे, सपोर्टेड बाय, जहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है 8000 साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्सनल, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा बेस है, पर्सनल बेस है CSIR के पास। और ये कहाँ कहाँ की किन किन चीज़ों को कवर कर रही है, फ्रॉम रेडियो एंड स्पेस फिज़िक्स, ओशनोग्राफी, जियोफिज़िक्स, केमिकल, ड्रग्स, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी टू माइनिंग, एरोनॉटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन सबको ये कवर अप कर रही है, ठीक है। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट बात अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका देखो रैंक, अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड में, जहाँ पे 4000, ठीक है, 4851 इंस्टीट्यूशन थे 2014 में, तो 84th रैंक ली थी इसने। और एशिया के अंदर 17th रैंक, ठीक है। और अगर हम कंट्री के अंदर देखें तो फर्स्ट रैंक रही है इस इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हमारा UGC नेट का जो एग्ज़ाम होता था पहले UGC लेती थी, अब NTA ले रही है, ठीक है। हैज़ बीन एस्टेब्लिशिंग ए प्रीमियर एंड स्पेशलिस्ट ऑटोनॉमस बॉडी है ये एक तरीके से, यानी कि खुद से रेगुलेटेड है ये, एंड सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू conduct entrance examination for admission, fellowship in higher education institution. To access competence of candidates for admission and recruitment has always been a challenge in the term of matching with research based international standards. तो इसका मतलब कि ये है कि जो NTA के द्वारा दिए गए टेस्ट होते हैं, अगर वो कोई क्लियर करता है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल के हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे हम ये चाहते हैं मैच करे वो इंटरनेशनल लेवल से, एफिशिएंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एरर फ्री डिलीवरी हो एग्ज़ाम्स की, ठीक है। इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को बनाया गया है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज इंटरेस्टेड टू एड्रेस ऑल सच इशूज़ यूजिंग बेनिफिट इन एवरी फील्ड, फ्रॉम टेस्ट प्रिपरेशन टू टेस्ट डिलीवरी एंड टेस्ट मार्किंग। तो सभी काम होते हैं यहाँ पे, टेस्ट प्रिपेयर होगा, डिलीवरी भी होगा, और मतलब लेगी भी, और फिर टेस्ट की मार्किंग भी करेगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम, NTA के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू कंडक्ट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट इन ऑर्डर टू असेस द कम्पिटेंसी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट पर्पज़, ठीक है। यानी कि एक इस तरीके के एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट, और जिनका स्टैंडर्ड भी इंटरनेशनल हो, इस तरीके की टेस्ट बनाने हैं, ठीक है। उस तरीके का मतलब एक प्रोसेस बनाना है, किस लिए, एडमिशन के लिए और रिक्रूटमेंट पर्पजेज़ के लिए। टू अंडरटेक रिसर्च ऑन educational, professional and testing system to identify gaps in the knowledge system and take steps for bridging them, ठीक है ना। कुछ ऐसी रिसर्चेस करनी है किसके ऊपर, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, टेस्टिंग सिस्टम के ऊपर, ताकि जो ब्रिज है ना, यानी कि एक पर्सन का आपने टेस्ट लिया बट असल में उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनके बीच का एक पुल बनाना है, ब्रिज करना है उस चीज़ को, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एक्सपर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन इन सेटिंग अप एग्ज़ाम क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करना है जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को बनाएंगे, सेट करेंगे। टू प्रोड्यूस एंड डिसइमिनेट इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च ऑन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड, यानी कि प्रोड्यूस करना है और स्प्रेड करना है इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च को जो एजुकेशन पे उन्होंने की है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, उनको। फंक्शंस क्या क्या हैं, टू आइडेंटिफाई पार्टनर्स institution with adequate infrastructure from the existing school
and higher education institution which would facilitate conduct online examination without adversely impact their academic routine। ठीक है, तो कुछ ऐसे पार्टनर्स इंस्टीट्यूशन देखने हैं जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा सकें साथ में, और जो हमारा एकेडमिक रूटीन है वो भी मतलब उस पर भी एडवर्सली इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, टू क्रिएट ए क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक्स, मतलब नई मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके क्वेश्चन बैंक्स बनाना है सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। टू एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कल्चर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, एज वेल एज ए प्रूफ ऑफ एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, ए पूल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाना है अलग अलग एस्पेक्ट्स पे टेस्टिंग के। ठीक है, टू हेल्प इंडिविजुअल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन द फील्ड ऑफ टेस्टिंग एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी टेस्टिंग के फील्ड में ट्रेनिंग देनी है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, टू प्रोवाइड क्वालिटी टेस्टिंग सर्विसेज टू द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, ताकि एक क्वालिटी टेस्ट हो, ठीक है, अच्छे टेस्ट बनाए जाए ताकि नॉलेज जो है ना अच्छे से पता लग सके स्टूडेंट्स की। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, टेस्ट से ही पता लगेगा ना कि ये जो पर्सन है हमारा वो एलिजिबल भी है या नहीं। तो अगर टेस्ट का स्टैंडर्ड्स अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे पता लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के पर्पज़ से और एडमिशन के पर्पज़ से टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, to develop a state of art culture of testing in India by using domestic and international expertise to collaboration with international organizations like ETS to achieve the same। ठीक है, जो डेवलप करना है एक तरीके से कल्चर जो है टेस्टिंग का उसको, और साथ में कोलैबोरेशन करना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। टू अंडरटेक एनी अदर एग्जामिनेशन दैट इज़ इंटरेस्टेड टू इट बाय द मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंडर कोई भी जो NTA है उसको कोई भी एग्ज़ाम के लिए बोला जा सकता है। ठीक है ना, कोई भी एग्ज़ाम है जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स उसे कहेंगी उसने उसको कंडक्ट कराना है। टू अंडरटेक द रिफॉर्म्स एंड ट्रेनिंग ऑफ स्कूल बोर्ड्स एज वेल एज अदर बॉडीज़ वेयर द टेस्टिंग स्टैंडर्ड शुड बी कंपेरेबल विद द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, जो कंपेरेबल होंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली वहाँ के टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स भी देखने हैं, स्कूल बोर्ड्स हो गई या दूसरी बॉडीज़ हैं उनको भी। ठीक है, अब देखो एक्रेडिटेशन की हमारी कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो 2 इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताए थे, एक NBA और एक NAC को हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं NBA को। द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन इंडिया वाज इनिशियली एस्टेब्लिश बाय द AICTE। तो ध्यान रखना है हमें, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसने बनाया था अंडर सेक्शन 10U किसको, इन 1994 में NBA को, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन को, इन ऑर्डर टू एक्सेस द क्वालिटेटिव कंपिटेंस ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द डिप्लोमा लेवल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर एंड रिलेटेड डिसिप्लिन विच आर अप्रूव्ड बाय AICTE। तो AICTE के द्वारा जो भी अप्रूव किए हुए हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैं, मैनेजमेंट के हैं, फार्मेसी के हैं, आर्किटेक्चर हैं, या इन्हीं से ही रिलेटेड डिसिप्लिन में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हमने जो NBA है ना वो ये देखता है कि किस तरीके का उसका स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से उसको रैंकिंग देता है। ठीक है, NBA कम इनटू द एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी विद द इफेक्ट फ्रॉम 7 जनवरी 2010। तो अगर वो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी कब बना, 7 जनवरी 2010 को, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड रिलेवेंस टू टेक्निकल एजुकेशन स्पेशली ऑफ द प्रोग्राम्स इन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल डिसिप्लिन्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सब किसको रैंकिंग देता है, यहाँ पे किसके स्टैंडर्ड्स देखता है, ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एक्रेडिटेशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब इसके द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द रूल ऑफ MBA वर इमेंडेड इन अप्रैल 2013, यानी कि 2013 में इसका जो ये ऑटोनॉमस बॉडी तो बन गया था 2010 में, बट इसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो बनकर तैयार हुआ, अमेंड हुआ अप्रैल
2013 में, ठीक है, ताकि ये पूरा एक इंडिपेंडेंट बन जाए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली एज वेल एज फाइनेंशियली, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट हो जाए AICTE से, ठीक है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली कहें या फाइनेंशियली कहें, ठीक है। द NBA कंडक्ट इवेलुएट्स द प्रोग्राम्स ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ले डाउन नॉर्म्स, कुछ नॉर्म्स के बेसिस पे वो इवेलुएट करता है जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। दिस में इंक्लूड बट नॉट limited to institutional mission and objective, organization and governance, infrastructure, facility, quality of teaching and learning, curriculum design and review, supports services हो गई, जैसे लाइब्रेरी होगी, लेबोरेटरी कैसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैसी है, कंप्यूटर फैसिलिटीज़ कैसी है, ये चीज़ें भी देखेगा। सिर्फ ये नहीं देखेगा कि उसका मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, गवर्नेंस कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी है, उसके अलावा देखेगा क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसी है, ठीक है, लर्निंग कैसी हो रही है स्टूडेंट्स की, करिकुलम डिज़ाइन कैसा है, रिव्यू क्या क्या है उसके, और स्पोर्ट्स सर्विसेज यानी कि जो लाइब्रेरी हो गई, जैसे लेबोरेटरी हो गई, इंस्ट्रूमेंटेशन कैसी है, कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ कैसी है, तो ये सब चीज़ें देखेगा। एंड एनी अदर aspect as decided by the General Council and the Executive Committee of NBA। अगर कुछ और भी देखना चाहते हैं तो वो डिसाइड किया जाएगा एग्जेक्टिव कमेटी के द्वारा। which will help the graduate produced by the institution as per the industry requirement। Over the period of its existence, the NBA has introduced a new process, parameters and criteria for accreditation that are in line with the best international practices and orientation to access the outcome of the program। ठीक है, तो अपने स्टैंडर्ड्स को ये चेंज भी करता है, ठीक है, अपने क्राइटेरिया को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके जो एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं वो हैं के अग्रवाल, ठीक है, करंट जो चेयरमैन है, एंड आल्सो द चेयरमैन ऑफ एग्जेक्टिव कमेटी एंड जनरल काउंसिल डॉक्टर अनिल कुमार नासा इज़ ए मेंबर सेक्रेटरी ऑफ NBA। ओके, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके, टू एक्सेस एंड एक्रेडिट द टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम। सबसे जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको एसेस करना है, उनको एक्रेडिट करना है, यानी कि रैंकिंग देनी है। टू इन्वॉल्व स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडिशन इन लाइन विद द पैरामीटर्स लेड डाउन बाय द अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड फॉर कोऑर्डिनेशन determination and regulation of standard in concerned field of technical education। तो यहाँ पे उन्होंने खुद ही एक इवॉल्व करनी है स्टैंडर्ड एंड पैरामीटर्स एसेस करने के लिए एक्रेडिशन, ठीक है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की कि किस तरीके का वहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। टू प्रमोट एक्सीलेंस थ्रू ए बेंच मार्किंग प्रोसेस विच इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट एन institution is able to achieve its mission or broad based goal and in interpreting the result of the outcome assessment process, ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहे हैं उनको बेंच मार्किंग एक प्रोसेस बनानी है। आप समझ रहे हैं ना, बेंच मार्क बना दे कि इस तरीके का के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, ठीक है, विच इज़ हेल्पफुल, जो हेल्पफुल रहेगी दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए कि हमें इस मिशन पे, इस गोल पे जाना है, ठीक है। टू प्रमोट क्वालिटी कॉन्शियस सिस्टम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, वेयर द एक्सीलेंस रिलेवेंट टू मार्केट नीड्स एंड पार्टिसिपेशन बाय ऑल स्टेक होल्डर एज प्राइम एंड मेजर डिटरमिनेंट्स, ठीक है। टू बिल्ड ए टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम as facilitator of human resource that will match a national goal of growth by competence, contribution to economy through competitiveness and compatibility with social societal development, ठीक है, यानी कि एक तरीके से ऐसा टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो फैसिलिटेट करेगा ह्यूमन रिसोर्स को, ठीक है, जो हमारे नेशनल गोल्स के साथ या कॉम्पिटेंस के साथ भी कंट्रीब्यूट करेगा, हमारी इकनॉमी को भी बढ़ाएगा। आप समझ रहे हैं कि एक तरीके से इन्होंने रैंकिंग देनी है, इन्होंने एक्सेस करना है कि टेक्निकल जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो इंस्टीट्यूशन है टेक्निकल वो कैसा काम कर रहे हैं, तो वो ये देखेंगे ना कि वो हमारे नेशनल गोल के साथ मैच कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस तरीके का काम कर भी रहे हैं जो हमारे गोल्स और मिशंस हैं या नहीं हैं। टू सेट द क्वालिटी बेंचमार्क टारगेटेड एट ग्लोबल
एंड नेशनल स्टॉक पाइल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन ऑल फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड वो देखेंगे, बेंचमार्क बनाएंगे, ताकि टारगेट एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है वो लेकर के चलें कि हमें इस तरीके का अपना इंस्टीट्यूशन बनाना है। टू कंडक्ट इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ असेसमेंट ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड program offered by them on the basis of guidelines, norms and standards specified by it। यानी कि खुद से वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी हैं वो इवेलुएट कर सकें, इस तरीके का उन्होंने गाइडलाइंस देनी है, ठीक है, नॉर्म्स या स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करने हैं। टू कंट्रीब्यूट द डोमेन ऑफ नॉलेज इन क्वालिटी पैरामीटर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। कंट्रीब्यूट करना है डोमेन ऑफ नॉलेज इन क्वालिटी पैरामीटर्स में, असेसमेंट में और इवेल्युएशन में उन्होंने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है, द वाशिंगटन अकॉर्ड एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर इंजीनियरिंग एक्रेडिटेशन बॉडी हैज़ इंडियन रिप्रेजेंटेशन थ्रू। तो ये हुआ था हमारे NBA के थ्रू, ठीक है। तो दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा NAAC, ठीक है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट असेस एंड एक्रेडिट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में, फाउंडेड किया गया UGC के द्वारा। जो NBA था हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, वो किया था AICTE ने, और NAAC जो है वो हमारा किया है UGC ने। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। और बेस क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। यानी कि 1986 में बात की गई थी कि एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो असेस करे, एक्रेडिट्स करे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। और विज़न क्या है इसके? कंट्रीब्यूशन ग्लोबल टू नेशनल डेवलपमेंट, fostering competencies among students, inculcating a value system in students, promoting the use of technology, quest for excellence, ठीक है। ये हमारे मिशन है, इसके ये विज़न कह सकते हैं, विज़न है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू एक्सेस एंड एक्रेडिट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर continuous improvement in quality of education, to stimulate the academic environment for quality teaching, learning and research purpose, ताकि स्टिमुलेट कर सकें वो एकेडमिक इन्वायरमेंट को किसके लिए? क्वालिटी के लिए, क्वालिटी टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए और रिसर्च पर्पस के लिए। टू इनकरेज सेल्फ इवैल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन, ठीक है। टू अंडरटेक क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडी, कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टू कोलैबोरेट विद अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ताकि दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी कोलैबोरेट करें ये। उसके बाद है फंक्शन क्या क्या है? देखो NAAC के डाइवर्स एंड एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर पीरियोडिक एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक मैकेनिज़्म बनाना है और टाइम टू टाइम पीरियोडिक, चाहे एनुअली हो चाहे क्वार्टरली हो, मतलब एनुअली होता है मेनली, एक्रेडिटेशन करे, असेसमेंट करे हायर एजुकेशन लर्निंग एंड इंस्टीट्यूशन की, assess the quality of institutions through an internationally accepted methodology, ठीक है ना। एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो मेथडोलॉजी है उसके द्वारा क्वालिटी देखी जाए इंस्टीट्यूशन की कैसी है। सेट रेटिंग पैरामीटर्स एंड क्राइटेरिया फॉर सर्टिफाइंग एंड ग्रेडिंग, ठीक है। सर्टिफाइंग एंड ग्रेडिंग के लिए क्या एक तरीके का पैरामीटर जो है, क्राइटेरिया जो है उसको सेट करे। develop an information database to keep abreast with the latest developments, यानी कि साइड बाय साइड जो इंफॉर्मेशन डाटाबेस है उसको भी बनाए लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। रिकमेंड नॉर्म्स टू फॉलोड फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है। रिकमेंड करें नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो टीचिंग और रिसर्च में, ठीक है। अगर हम ग्रेड देखें तो किस तरीके से ग्रेड दी जाती हैं, अगर रेंज 3.76 से 4 है तो A++ ग्रेड मिलेगी, ठीक है, एक्रीडेटेड जो स्टेटस रहेगा। उसके बाद 3.51 से 3.75 है तो A+, उसके बाद आप ये देख सकते हैं 3.01 से 3.50 तक है तो A, तो D तक यहाँ पे दिया हुआ है। और D जो है यानी कि अगर आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसको 1.5 नंबर भी नहीं मिल रहा, 1.50 मार्क्स भी नहीं मिल रहे हैं तो वो नॉन एक्रीडेटेड में आ जाएगा। सो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आया है हमारा दिसंबर 2018 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं, सब इंस्टीट्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है यानी कि NAAC, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी मिल रही है हमें यहाँ पर सबकी। उसकी फॉर्मल कंसर्न्स जो हैं, ठीक है,
वो दिए हुए हैं जर्डिक्शन ऑफ लीगल मैटर इन एजुकेशन, तो लीगल मैटर ऑफ एजुकेशन का अभी तक कोई भी इनमें से नहीं है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन रिकॉग्निशन एंड क्वालिटी इश्यूज रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो टीचर एजुकेशन के लिए मैंने आपको बताया नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन काम करती है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी मेंटेनेंस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, अगर हम बात करें तो ये है हमारा यूजीसी जो करता है, ठीक है। उसके बाद है रिकॉग्निशन एंड क्वालिटी इश्यूज इन टेक्निकल एजुकेशन AICTE, और इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेड ऑफ एक्सीलेंस, तो ग्रेड ऑफ एक्सीलेंस तो हमारा कौन देखता है, डी है ना, यानी कि नैक। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको कराए हैं तो वो आपने अच्छे से करने हैं। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेचुटरी बॉडी, तो इनमें से हमें बताना है कि स्टेचुटरी बॉडी कौन सी है, यानी कि जो कह सकते हैं पार्लियामेंट से पास हुई है। नैक अभी हम पढ़ कर आए हैं कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, और यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर सी, यानी कि B एंड C, यानी कि UGC एंड AICTE, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारा कोई लेना देना नहीं है। नैक हमारा क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। AICTE जो है अंडर सेक्शन आपको पता है UGC भी UGC एक्ट के द्वारा आई है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, और AICTE के भी एक्ट से आई है, ठीक है ना। तभी अंडर सेक्शन 10U में इसने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की थी जो मैंने आपको करवाई हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यू अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय द नैक, ठीक है। तो नैक के बारे में पूछा हुआ है, कोर वैल्यू अमंग द हायर इंस्टीट्यूशन जो प्रमोट करनी है, तो इस सब चीज़ें मैंने ऑब्जेक्टिव्स में आपको करा चुकी हैं फंक्शन में। कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। इन कैलकुलेटिंग ए वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स, तो सी तो हमारा आएगा ही। देखो, प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो है आंसर है हमारा ऑल A, B एंड C, ठीक है, क्योंकि जो नेशनल डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करना है। हमारे फंक्शंस में था ही, ऑब्जेक्टिव्स में फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज भी था, और इन कैलकुलेटिंग ऑफ वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स भी था। ओके, नेक्स्ट है हमारा नैक इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द एजेस ऑफ, तो किस में हुआ था ये, किसने इसको डेवलप किया था, वो था UGC, तो ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये लॉन्च की गई थी 2013 में, और एम है इसका प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजिक फंडिंग, यानी कि एक स्ट्रेटजिक फंडिंग दी जाए एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेंटर के द्वारा। सेंटर फंडिंग इन द रेशो ऑफ 60-40 फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट्स, अगर हम जनरल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें तो 60-40 का रेशो रहेगा, यानी 60 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 40 स्टेट गवर्नमेंट, 90 एंड 10 का रहेगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, एंड 100% जो है यूनियन टेरिटरीज़ को फंड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। द फंडिंग वुड फ्लो फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री, जो फंडिंग है वो कहाँ से फ्लो करेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है, टू द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, जो काउंसिल बने हुए हैं स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स, फिर उसके बाद आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगी, ठीक है। फंडिंग टू स्टेट्स वुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन प्लान, ठीक है। तो एक तरीके से प्लान्स के बेसिस पे, क्रिटिकल अप्रेजल्स के बेसिस पे ये फंडिंग होगी, विच वुड डिस्क्राइब ईच स्टेट स्ट्रेटजी टू एड्रेस इशू ऑफ इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। ओके, अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इसके क्या क्या हैं। इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन बाय इंश्योरिंग कंफर्मिटी to prescribed norms and standard and adopted accreditation as a mandatory quality assurance framework, यानी कि इम्प्रूव करे ओवरऑल क्वालिटी जो है स्टेट इंस्टीट्यूशंस की, और वो क्या करें, अडॉप्ट करें जो एक्रेडिशन ने मैंडेटरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उनको, ठीक है। अशर्स ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स इन द स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम बाय क्रिएटिंग ए फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग एट द स्टेट लेवल, प्रमोटिंग ऑटोनॉमी इन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड इम्प्रूविंग गवर्नेंस इन इंस्टीट्यूशन। तो इनका मकसद है, ऑब्जेक्टिव है कि वो दिखाएं जो ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है, जो स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम में हैं, और उन्हें फैसिलिटेट करना ताकि वो
जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है इंस्टीट्यूशन अपने आप को बना सके, ठीक है। और प्रमोट करना ऑटोनॉमी को स्टेट गवर्नमेंट्स यूनिवर्सिटी में, इम्प्रूव करना गवर्नेंस को इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। इंश्योर रिफॉर्म्स इन द एफिलेशन एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, एफिलेट करने में एकेडमिक और एग्जामिनेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म्स करने हैं। इंश्योर adequate availability of quality faculty in higher education institution and ensure capacity building at all level of employment, ठीक है। उसके बाद है क्रिएट एन इनेबलिंग एटमोसफेयर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू डिवोट देमसेल्फ टू रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। क्रिएट करना है ऐसा एटमोसफेयर जो कि रिसर्च एंड इनोवेशंस की तरफ डिवोट करे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। एक्सपैंड द इंस्टीट्यूशनल बेस बाय क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन एंड एस्टेब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूशन टू इन ऑर्डर टू अचीव एनरोलमेंट टारगेट्स, ठीक है। यानी कि जो अब इंस्टीट्यूशनल का बेस है उसको भी एक्सपेंड करना है, साथ में न्यू एस्टेब्लिशमेंट्स भी करनी है इंस्टीट्यूशंस की, ताकि जो इनरोलमेंट का हमारा टारगेट है वो अचीव हो सके। करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस इन एक्सेस टू हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप इंस्टीट्यूशन इन एंड अनसर्व्ड एरियाज़, ठीक है ना। यानी कि जो रीजनल इम्बैलेंसेस है, अब कहीं जगह हम देखें तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है, कहीं जगह बिल्कुल नहीं है, तो वो इम्बैलेंस को ख़त्म करना है। Improve equity in higher education by providing adequate opportunity of higher education to ST, SCs and socially and educationally backward classes. Promote inclusion of women, minorities and differently abled persons, ठीक है। तो सबको इक्विटी एडुकेट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हैं, वुमेंस हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है हमारा द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ रूशा, ठीक है, दैट कैप्चर द की एक्शन एंड फंडिंग एरियाज दैट मस्ट बी परस्यूड और फुलफिलमेंट ऑफ द टारगेट्स, ठीक है। यानी अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस टू यूनिवर्सिटी, अपग्रेड करना है जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है इसके लिए फंडिंग करनी है। कन्वर्जन ऑफ कॉलेजेस टू क्लस्टर यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कि कॉलेजेस को इकट्ठा करके क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए भी फंडिंग करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ग्रांट्स देनी है। न्यू मॉडल कॉलेजेस के लिए, जर्नल के लिए भी इनको फंडिंग करनी है। अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेजेस टू मॉडल कॉलेजेस, ठीक है। न्यू कॉलेजेस प्रोफेशनल बनाए जाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स टू कॉलेजेस, रिसर्च इनोवेशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, equity initiatives, faculty recruitment support, faculty improvement, vocationalization of higher education leadership, development and educational administrators, institutional restructuring and reforms, capacity building and preparation, data collection and planning, ठीक है। तो इन सब के लिए फंड करना है रूशा को। उसके बाद है देखो क्वेश्चन, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल आर एस्टेब्लिश अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ, अगर हम देखें जो स्टेट के हायर एजुकेशन काउंसिल्स थे जो कि मैंने आपको बताए थे, ठीक है, लास्ट वीडियो में, उस वो किसके अंडर इस्टेब्लिश हुए हैं, तो वो हमारे रूशा के अंडर, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स को ही फंड कर रही है एक तरीके से, ठीक है। Which of the following was launched in 2013 which with the purpose to provide strategic funding to eligible state higher education institution, तो वही state higher education institution के लिए हमारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, यानी रूसा, ठीक है। नेक्स्ट रूसा से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस, टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटी विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनोमस कॉलेज, तो डी तो नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर है हमारा ए, बी एंड सी, ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नेगेटिव ही दे दिया ना, इस तरह का ऑब्जेक्टिव थोड़ा हो सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। अब चलते हैं हमारा अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इनको देखते हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखते हैं सबसे पहले। ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर अंडर द डायरेक्ट प्रीव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यानी कि MHRD के अंडर रहती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती है हमारी। एज ऑफ February 2017 देयर आर 47
सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आवर कंट्री। लास्ट जो डाटा है, ठीक है, 2020 का मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है, एक बार चेक करके कि कितनी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब का डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर हम 2017 के अकॉर्डिंगली देखें तो 47 हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं कंट्री की। फीचर्स क्या हैं? कंडक्ट्स एडमिशन प्रोसीजर, can decide their own syllabus, conduct their own examination and grants degree to the students, ठीक है। अब देखते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं। एज द नेम सजेस्ट, स्टेट यूनिवर्सिटी आर एस्टेब्लिश्ड रन एंड फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आर यूजुअली एस्टेब्लिश्ड बाय द लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट, ठीक है, जैसे वो सेंट्रल के द्वारा है, ये स्टेट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू UGC कंसोलिडेटेड लिस्ट देयर आर 384, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। तो मैंने आपको कह दिया कि मैं डाटा सारा एक बार अपडेट करके आपको बता दूंगी कि कितनी हो चुकी हैं, आप एक टेबल बना के आपको दे दूंगी, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ कैन कन्फर ग्रांट देयर ऑन डिग्रीज टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके फीचर्स है कंडक्ट देयर ऑन एडमिशन प्रोसेस, ग्रांट्स डिग्री टू द स्टूडेंट्स, कंडक्ट देयर ऑन एग्जाम एंड कैन डिसाइड देयर ऑन सिलेबस, ओके। अब आती है हमारी डीम टू बी यूनिवर्सिटी। अब डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं? डीम्ड इज़ अ स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू ए यूनिवर्सिटी बाय द DHE अंडर MHRD, यानी कि ये अपने एक तरह से ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं। ये अपने जो भी चीज़ें हैं, सिलेबस है, करिकुलम है, ये एग्ज़ाम्स हैं, खुद से कंडक्ट कराती हैं, कोई भी ऊपर से इनके ऊपर अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। ये फुल ऑटोनॉमी होती है और इंडिपेंडेंस होती है इन डिसाइडिंग कोर्स, सिलेबस, एडमिशन एंड फीस, ठीक है। सम डीम टू बी यूनिवर्सिटी कैन आल्सो ग्रांट डिग्रीज ऑन देयर ओन। कुछ डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिग्रीज भी दे सकती हैं अपने आप, वैसे डिप्लोमा देती हैं बट डिग्रीज भी दे सकती हैं। डीम टू बी यूनिवर्सिटी विच कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल कैन गेट स्टेटस ऑफ फुल फ्लैश्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेटस पा सकती हैं फुल फ्लैश यूनिवर्सिटीज़ का भी। अकॉर्डिंग टू UGC कंसोलिडेटेड लिस्ट देयर आर 123 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। इनके भी वही हमारे फीचर्स हैं कि अपना सिलेबस दे सकती हैं, एग्ज़ाम ले सकती हैं, एडमिशन प्रोसेस होता है, मे और मे नॉट गेट डिग्रीज टू द स्टूडेंट्स। कुछ कर सकती हैं, दे सकते हैं डिग्रीज, कुछ नहीं दे सकती हैं, ठीक है, तो डिप्लोमा देती हैं वो। उसके बाद है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। Institutions that are deemed to be universities enjoy academic status and the privilege to the universities. These deemed to be universities have expanded the base of higher education in the country and are offering education and research facilities in their discipline such as medical education, physical education, fisheries education, languages, social sciences, popular sciences, dairy research, forest research, armament टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम एजुकेशन, योगा, म्यूज़िक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वैसे होती क्या हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक तरीके से आप एक फील्ड के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन की हुई है, ठीक है, और उसके बाद वो इतनी स्पेशलाइज्ड हो गई कि उनको फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बन गई, ठीक है। ऑल द डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन अवार्ड डिग्रीज़ फॉर कोर्सेज। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अवार्ड कर सकते हैं डिग्रीज़ कोर्सेज़ के लिए विच आर ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ कन्फर्मेंट ऑफ द स्टेटस टू दैम एंड कोर्सेज अलाइड टू द अप्रूव्ड कोर्सेज, ठीक है, जो उनके अप्रूव्ड कोर्सेज हैं उनके लिए। द डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन आल्सो अवार्ड डिग्रीज़ फॉर कन्वेंशनल डिग्रीज़ प्रोग्राम्स लाइक BA, BCom, तो इस तरीके के प्रोग्राम भी वो कर सकते हैं जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, MA, MSc एक्सेट्रा। उसके बाद आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आर आल्सो UGC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं ये। हाउएवर सच यूनिवर्सिटी डू नॉट रन on central or state funds, they can grant degrees but cannot have off campus colleges and affiliated institution and colleges, ठीक है। तो यानी कि अपने अलग से कॉलेजेस नहीं चला सकती प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कर रही हैं यानी कि उनके यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई होगी। दे कैन एस्टेब्लिश ऑफ कैंपस सेंटर विद इन द कंसर्न्ड स्टेट आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ 5 years एंड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ UGC स्टेट एंड वो कर सकती हैं सिर्फ उसी वहीं पे ही जिस स्टेट में वो काम कर रही हैं वहाँ पे दे सकती हैं, बट उनको 5 year तो हो चुके होने चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को ही।
और उसके साथ साथ यूजीसी से उसे अप्रूवल भी मिलना चाहिए, ठीक है। अनलाइक स्टेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वी हैव चांसलर एज द हेड, द प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑलवेज हेडेड द प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन होता है उनका चांसलर की बजाय, जैसे हमारे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी नीड टू अडेयर द यूजीसी रूल एंड रेगुलेशन फॉर द ऑपरेशंस। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब यूजीसी के ही चलेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे भी, यानी कि एक रेगुलेटरी अपेक्स बॉडी रहेगी यूजीसी उनके ऊपर। द यूजीसी रेगुलरली सेंड्स कमेटीज़ टू इंस्पेक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो उनके लिए यूजीसी कमेटीज़ बनाती है और उनको इंस्पेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी कंसोलिडेट लिस्ट वही है 296 जो हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। ये अपना खुद का एडमिशन प्रोसीजर होता है इनका, अपना सिलेबस कर सकती हैं डिसाइड और अपने एग्ज़ाम ले सकती हैं और डिग्री भी दे सकती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस। अगर हम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस के बारे में बात करें तो वो इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है उनका, डेली ऑपरेशन, सिलेबस, कोर्सेज जो ऑफर्ड करते हैं, एडमिशन प्रोसेस होती है उनकी, बट वो कंट्रोल के अंदर आते हैं। बड़ी चीज़ों की बात आई तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है वो किस पे होता है, हमारा DHE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और MHRD का, ठीक है। एक थिन लाइन है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस के बीच में। तो ऑटोनोमस कॉलेजेस जो हैं वो अब उन्हें क्या होना चाहिए, एफिलेट होना चाहिए, किसी न किसी सर्टेन यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेट होना पड़ेगा। साथ में वो कोई अपने नाम से डिग्री और डिप्लोमा नहीं दे सकती, फाइनल डिग्री और डिप्लोमा कौन देगा, एफिलेटेड जो यूनिवर्सिटी होगी वो देगी, ठीक है। जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस तरीके से हैं, देखा जाए तो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ कहेंगे हम उन्हें। अभी मैं आपको कह चुकी हूँ कि फुल ऑटोनॉमी मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है डीम टू बी यूनिवर्सिटी को, कोर्सेज़ में, सिलेबस में, एडमिशन में, फ़ीस में, बस वो डिप्लोमा दे सकते हैं, डिग्री नहीं। बट काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी सारे वो अप्रूवल लेकर के डिग्री भी दे सकते हैं। अगर हम AIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो वो ग्रांट डिग्री अभी तक तो देती है, बट यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द IIM बिल, यानी कि जो 2017 का IIM बिल है उसमें उन्हें ये परमिशन दे दी है, ठीक है। हावेवर सम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स आर परमिटेड टू अवॉर्ड डिग्रीज, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे उन्हें परमिट कर दिया है डिग्री देने के लिए। दे आर नॉट रेफर टू एज यूनिवर्सिटीज़, तो उन्हें यूनिवर्सिटीज़ नहीं कह सकते हम, ठीक है। दे आर द इंस्टीट्यूट्स, दीज यूनिवर्सिटीज़ अपने मतलब ये नहीं कि एफिलेट करेगा किसी के साथ तब होगा, ये अपना खुद की डिग्री भी दे सकती हैं, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन इंक्लूड कौन कौन सी हैं, जैसे IITs हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया NITs, और उसके बाद एम्स यानी कि AIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये आप पढ़ लेना इसकी, ठीक है। उसके बाद है हमारा देखो, उसके बाद आती है हमारी यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़। यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, देखो दो तरीके की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक होती है यूनिटरी, दूसरी होती है एफिलिएटिंग, ठीक है। यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि एक सिंगल कैंपस होता है और ठीक है, यानी कि साथ में कॉलेजेस वो एफिलेट नहीं करती अपने साथ में, ठीक है। उनका एक सिंगल कैंपस होता है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशंस के लिए, लार्जली कंसंट्रेट ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ एंड रिसर्च, ठीक है। ज़्यादा कंसंट्रेट किस पे होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ का और रिसर्चेस का। जैसे एग्जांपल लें तो हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU है। सम ऑफ द यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ हैव आल्सो कॉलेजेस अंडर देम, ठीक है। कुछ यूनिटरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंडर कॉलेजेस भी हैं, नॉन एज द यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड कॉन्सिक्वेंट कॉलेज कहा जाता है उन्हें, ओके। नेक्स्ट है एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी। एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी जनरली हैव, ज़्यादातर इंडिया में देखा जाए ना तो एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। ज़्यादा एफिलेटिंग है, कम ही यूनिटरी हैं, ठीक है। एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज़ जनरली हैव ए सेंट्रल कैंपस ऑन which are located department or school and institution that impart post graduation centers located outside the campus in different districts, ठीक है। एक सेंट्रल कैंपस होता है और जो उसके साथ में कॉलेजेस हैं वहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे
इम्पार्ट किया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन सेंटर्स को, ठीक है। एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में आल्सो हैव यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी होते हैं कईयों में, यानी कि विद इन द कैंपस भी वो रखती हैं, एज वेल एज कंसिक्वेंट कॉलेजेस यानी आउटसाइड द कैंपस भी उनके कॉलेजेस होते हैं। दीज यूनिवर्सिटीज़ हैव वेरिएबल नंबर ऑफ कॉलेजेस एफिलेटेड टू दैम, यानी कि काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं जो एफिलेट होते हैं उनके साथ साथ में, ठीक है। दे आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स, जिस तरीके से यूनिटरी में बहुत कम होता है, ऑन इन द कैंपस ज़्यादा काम होता है, ऑफ द कैंपस कम होता है। इट मीन्स कि देखा जाए तो वो कैंपस में ज़्यादा पढ़ाती हैं और उनके एफिलेटिंग कॉलेजेस इक्का दुक्का ही मिलेंगे आपको, ठीक है, वो भी किसी किसी यूनिवर्सिटी के। दीज यूनिवर्सिटीज़ हैव वेरिएबल नंबर ऑफ कॉलेजेस एफिलेटेड टू देम, दे आर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड एज स्पेसिफाइड इन द एक्ट्स। तो जैसे एक्ट्स ने कहा है उतने ही कैंपस में वो अपने कॉलेजेस बना सकते हैं। देयर आर मोर देन 9200 कॉलेजेस एफिलेटिंग टू द यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ में 9000 या कह सकते हैं 9200, ठीक है, कॉलेजेस जो हैं एफिलेट हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफ एफिलेटिंग टाइप with the largest one like जैसे कलकत्ता है, मुंबई, बेंगलोर, ओस्मानिया, each having the more than 250 affiliating colleges under the wings within the enrollment of the students exceeding 1 lakh. Okay, UGC has now established NAC, ठीक है, अभी तो आप पढ़ चुके हैं अभी कि NAC को establish किया गया है, ठीक है, to access the quality of education imparted by the university and colleges grade them accordingly, तो ताकि उनको हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको क्या किया जा सके, ग्रेड दी जा सके, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी, होल मोस्ट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। एक तरीके से फंक्शन के हिसाब से जब हम इसको कर रहे हैं तो ये नहीं है कि फंक्शन के हिसाब में वो चीज़ें नहीं आ सकती जो मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है, तो ये मिक्स है, तो फंक्शन के हिसाब से उसका नाम पड़ जाएगा सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हमारी। एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डील्स विद द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किससे डील कर रही हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, जैसे IIM है तो IIM सिर्फ मैनेजमेंट ही से ज़्यादा डील कर रहा है ना, ठीक है। देयर आर नाउ ए न्यू ट्रेंड ऑफ इस्टेब्लिशिंग सब्जेक्ट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ इन वेरियस स्टेट्स। टू बिगिन विद वन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन ईच स्टेट। तो अब कहा जा रहा है कि हर एक स्टेट में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ऑल कॉलेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड होम साइंस एफिलेटेड टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट वर ट्रांसफॉर्म टू द यूनिवर्सिटी एज ए कॉन्सिक्वेंट कॉलेजेस। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो 28 है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ओपन यूनिवर्सिटी। अनदर recent development is the establishment of exclusively open universities. Traditionally a large number of universities during the last 3 decades or so had been offering correspondence courses. देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं correspondence course को दे रही हैं, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग जो है हो रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु for various reasons cannot pursue higher studies in colleges and university, while as many as 60 universities now offer correspondence courses. 10 separate universities called Open University has been established in different states for providing education exclusively through distance education mode. तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो एक्सक्लूसिवली डिस्टेंस लर्निंग मोड में पढ़ाती हैं। अब देखते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन कैसा है हमारा, ठीक है। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इन इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट मोड फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। विद इन द प्लोरिफिकेशन इन द ICT द बाउंड्रीज ऑफ द क्लासरूम एंड द कैंपस हैज़ बिकम ब्लर्ड। देखो देखा जाए तो अब डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा है, ठीक है ना, कि अगर ई-लर्निंग हो रही है, ठीक है। As it is said that temporal and spatial boundaries have disappeared, ठीक है। It is said single mode open university have increased from 4 in number during the 8th plan period to 14th। अगर हम देखें, ठीक है, सिंगल मोड ओपन यूनिवर्सिटी जो है इंक्रीज़ हो गई है 4 तक, 4 से लेकर के अब पीरियड पे देखें तो 14 है, ठीक है। 10th प्लान में, 8th प्लान में 4 थी, अब 14 हो चुकी हैं। द नंबर ऑफ ड्यूल मॉड यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग प्रोग्राम्स थ्रू द डिस्टेंस एजुकेशन मोड, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस एजुकेशन हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ ड्यूल मोड बना रही हैं, ठीक है, यानी कि वही चीज़ वो रेगुलर मोड में भी दे रही हैं और फिर डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी दे रही हैं। दिस इज़ ट्रू
due to the fact that the growth in the infrastructure for face-to-face instruction is unable to match the educational demand of the एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एस्पिरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं एस्पिरिंग स्टूडेंट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है. एट प्रेजेंट नियरली 25% स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री आर इनरोल्ड इन द ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, ठीक है. In the last 6 decades, the ODL system has registered a phenomenal growth in the context of expansion and diversification of higher education. From a single institution in 1962, Delhi University, the number of ODL institutions have reached approximately 250, including central, state, deemed to be एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द मैनी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस. अगर हम ऐसे देखें तो 250 हैं ये, ठीक है. सारी चीज़ें अगर हम इंक्लूड करें तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो जो था, Distance Education Council was an organization based in New Delhi, India, responsible for the promotion and coordination of the open university and distance education system for determination of standard in India. The council was constituted by the IGNOU, ठीक है, Indira Gandhi National Open University Act 1985. In June 2013, UGC has taken over the DAC, यानी कि अब UGC के हाथ में है, ठीक है. बाय एस्टेब्लिशिंग डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो विद ऑल विल गवर्नेंस एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, द यूजीसी हैज़ कॉन्स्टिट्यूट एंड कमेटी टू एग्जामिन द पेंडिंग प्रपोजल ऑफ प्रोग्राम वाइज द रिकॉग्निशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. तो अब यूजीसी के हाथ में है यही सारा प्रोग्राम जो डिस्टेंस एजुकेशन का है, जो पहले ब्यूरो संभालता था. DEP is a major intervention under सर्व शिक्षा अभियान created by the MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कब दिया किया था ये? 2003 में, टू इम्प्लीमेंट द डिस्टेंस एजुकेशन एक्टिविटीज़ अंडर द SSA इन द कंट्री. तो मेजर यहाँ पे देखें तो जो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज़ द नोडल एजेंसी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिस्टेंस एजुकेशन कॉम्पोनेंट्स थ्रू आउट द कंट्री. तो अब वो पूरे थ्रू आउट द कंट्री वो चीज़ देखती है ओपन सिस्टम का, इग्नू, ठीक है, कि नोडल एजेंसी है एक तरीके की. वो बताएगी कि कोई इस चीज़ को कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो इग्नू बताएगी, ठीक है. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज़ नोन एज द इग्नू, इज़ ए डिस्टेंस लर्निंग नेशनल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली. तो मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में है इग्नू हमारी. नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, द यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1985 विद ए बजट ऑफ 20 million आफ्टर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 1985, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम टीचिंग एंड रिसर्च एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द एकेडमिक एक्टिविटीज़, इट आल्सो एक्ट्स एज ए नेशनल रिसोर्स सेंटर, ठीक है, एक तरीके नेशनल रिसोर्स सेंटर भी है ये. एंड सर्व्स टू प्रमोट एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन टू इंडिया. अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस एजुकेशन पूरे इंडिया में है, स्टैंडर्ड कौन मेंटेन कर रहा है? वो है इग्नू हमारी, ठीक है. इग्नू होस्ट द सेक्रेटरीट ऑफ सार्क कंसोर्टियम ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क इनिशियली सपोर्टेड बाय द यूनेस्को, ठीक है. तो इतना बड़ा इसका नाम है, ठीक है. वो होस्ट कर रही है जो सार्क का कंसोर्टियम ऑन ओपन लर्निंग सिस्टम है, ठीक है, एंड ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क, ठीक है. इग्नू हैज़ बीन ग्रांटेड द अथॉरिटी टू कन्फर डिग्रीज़ बाय क्लोजेज. अगर हम इस क्लोज के बारे में देखें, वो जो कि डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो अथॉरिटी है उसे कन्फर करने की डिग्री को. इग्नू इज़ आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का देखा जाए तो रिकॉग्नाइज्ड है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है. द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इग्नू कन्फर्ड डिग्रीज as on par with the degree conferred by the members, and all India Council of Technical Education recognize the Master of Computer Applications and Master of Business Administration program, ठीक है. जो इसके मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, मास्टर ऑफ बिजनेस प्रोग्राम्स, यानी कि जो MBA कराते हैं, वो सब प्रोग्राम्स रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किए गए हैं? AICTE के द्वारा. तभी कहते हैं ना, इग्नू से जो MBA करते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो किसने रिकॉग्नाइज़ किया? AICTE ने,
ठीक है। और AIU ने भी इसकी डिग्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है, अगर दूसरी डिग्रीज़ देखें हम तो, ठीक है। सो इग्नू के लिए इतना ही। सो आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी। ओके, बाय बाय।